तिरंगा झंडा है। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश से यह खबर है। वज़ीर आला सुक्खू सुमरहिल पहुंच चुके हैं। लैंडस्लाइड की जद में शिवबोड़ी मंदिर में नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि कुछ लोगों के मंदिर में दबे होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। हालांकि राहत और बचाव का काम इस वक्त जारी है। तो हिमाचल से आपको ये अहम खबर इस वक्त ही बता रहे हैं। वज़ीर आला सुक्खू समरहिल पहुंच चुके हैं। शिवबोड़ी मंदिर लैंडस्लाइड की जद में आ चुका है। तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस इलाके में कुछ लोगों के दबे होने का खदशा है, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग हुई है तो माना जा रहा है कि कुछ लोग वहां पर फंसे हुए हो सकते हैं। राहत बचाव का काम जारी है, लेकिन वज़ीर आला आपको बता दें समरहिल इस वक्त पहुंच चुके हैं। हालात का जायजा लेने के लिए हमारे नुमाइंदे रणवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणवीर, सीएम सुक्खू पहुंच चुके हैं, इस हवाले से हमें मजीद जानकारी दें। जी हाँ, देखिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पर पहुंचे हैं और उनके साथ जो स्वास्थ्य मंत्री है कर्नल धनीराम शांडिल वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। उनका घर भी यहीं पर पास में ही है। तो देखिए कितना दर्दनाक तस्वीरें, दुखद तस्वीरें यहाँ से निकल कर आ रही हैं। और अभी तक 3 जो बॉडी है वो रिकवर कर ली गई है। और अभी ये बताया जा रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं स्थानीय लोग, कि यहाँ पर कुछ लोग जो अंदर मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं, जिनके जिंदा होने की पूरी उम्मीदें हैं। तो कोशिश यहाँ पर यह की जा रही है कि जैसे तैसे ये मलबा जो है सबसे पहले हटाया जाए। जो सरकारी मशीनरी यहाँ पर है, SDRF की टीम मौके पर मौजूद है, पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है और जो फायर ब्रिगेड के जवान हैं वो मौके पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि 25 से 30 लोग जो है दबे हो सकते हैं, ऐसी आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। स्थानीय लोग ये बता रहे, क्योंकि सुबह के समय था, मंदिर में लोग जो है पूजा करने आए थे। तो मुख्यमंत्री के साथ जो प्रशासनिक अमला है, जो DC शिमला है, SP शिमला, वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से अब यहाँ पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बड़ी बात इसमें यह कि अभी तक कोई बड़ी मशीनरी नहीं आ पाई है। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि चाहे JCB हो, चाहे कोई और ऐसी मशीनरी हो जिससे जल्दी मलबा हटाया जा सके, वो अभी पहुंचा नहीं है। वो मशीनरी क्या अभी वजह है पहुंची नहीं है कि अभी तक बड़ी मशीनरी वहां पर पहुंची नहीं है? क्योंकि इससे पहले भी जो खबर आ रही थी सिर्फ एक JCB था वहां पर शायद मलबा हटाने के लिए। तो क्या दिक्कत पहुंच रही है उस जगह तक पहुंचने के लिए? वहां का रूट जो है वो सही नहीं है? यहाँ पर जो स्थानीय पार्षद है वो हमारे साथ है, वीरेंद्र ठाकुर, उनसे पूछते हैं सर बड़ी मशीनरी अभी तक क्यों नहीं पहुंच पाई है? हो सकता है कि ये मलबा जो है जल्दी हटाया जा सके। मालूम हुआ मशीन हमारी एमरजेंसी से आ रही थी, अभी मुझे जानकारी मिली एक्टिव से कि उसका डीजल खत्म हो गया। अब वो डीजल की व्यवस्था कर रहे हैं, उसका डीजल बनेगा सिंगल प्रोग्राम और व्यवस्था होनी चाहिए। अब उसको डीजल डाल के सुबह 7:30 बजे की घटना है और अभी जो है 11 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया, ट्रेन में चलिए नहीं पाती, मुख्यमंत्री पहुंच गए। ये प्रशासन की बड़ी कमजोरी है कि हम मशीन यहाँ पर बहुत कानूनी मशीन से होना है। आप देख रहे हैं कि पेड़ है, पेड़ हटाने के लिए बड़ी मशीन से होता है और उसका जो भी हम लोगों को हमको निकालने में कहा हम काफी लेट हो गए। अगर आपको आवाज आ रही हो तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि देखिए प्रशासन की गलती यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर समय पर जो बड़ी मशीनें है जो मलबा हटाने के काम आती है वो यहाँ पर नहीं भेजी गई। अगर तो आई भी थी तो उसका डीजल खत्म हो गया। इससे बड़ी जो है देखिए चूक किया जा सकते हैं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि दिन रात मशीनें भी लगी है, सरकारी मशीनरी भी, जहाँ देखो वहाँ मशीनरी भी लगी है, सरकारी मशीनरी भी। ये बहुत ही एक तो इतना बड़ा हादसा पेश आया है, उसके बाद जो है प्रॉपर मशीनरी नहीं पहुंच रही है। ये कहा जा रहा है कि डीजल खत्म हो गया है या जो भी वजह दी जा रही है ये सही नहीं है। बहरहाल सीएम सुक्खू वहां पर पहुंच चुके हैं, उनकी नोटिस में ये तमाम तर चीजें उम्मीदें लाई जाएंगी और उसके बाद जो है तेज रफ्तार से राहत और बचाव का काम किया जाएगा। रणबीर, फिलहाल के लिए आपका बेहद शुक्रिया, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। आपसे फिर राब्ता